हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद मार्केट में, जहां पे महादेव मोबाइल सेंटर का ये शॉप है। यहाँ पे एक फ्रॉड होने का केस सामने आया है। लगभग 32-33 हजार का सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन है, जिसको लेकर के फ्रॉड समझ में आ रहा है। कस्टमर का कहना है कि हम सर्विस सेंटर 4 बार दौड़ गए, 4 बार फोन खोलने के बाद अब वो बता रहे हैं कि इस फोन में ज्यादा डिफॉल्ट है, पानी वगैरह क्या क्या है। दरअसल मामला है कि आइए हम डायरेक्ट कस्टमर से मिलाते हैं। हमारे बीच कस्टमर हैं जो इस मोबाइल के उपभोक्ता हैं, वो बताएंगे कि दरअसल मामला क्या। नाम है आपका सर? मेरा नाम जुजराज तिवारी है। क्या दिक्कत आई आपको? फोन कितना दिन पहले खरीदा था आपने फोन? लगभग 8 महीने पहले मैंने फोन लिया था, सैमसंग गैलेक्सी A34। कितना का फोन लिए थे? 32-33 हजार के करीब जी। तो उसका मैंने डाउन पेमेंट 40% जमा किया था, और फोन लेने के 1 महीने के बाद ही फोन में गड़बड़ी आ गया। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या गड़बड़ी आ गया था? नेटवर्क प्रॉब्लम, और फोन लगता था तो लगता ही रहता था, नहीं लगता था, बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। तो फिर सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया मोबाइल का। फिर फोन आया 10 दिन बाद, तो फिर वही प्रॉब्लम था उसमें। सॉफ्टवेयर डालने के बाद सर्विस सेंटर में 10 दिन बाद पुनः वो प्रॉब्लम आ गई। हाँ। फिर आपने सर्विस सेंटर गया कि दुकान पे आया? नहीं, तो फिर मैं यहाँ शॉप पे आया, तो फिर यहाँ से मेरे पास टाइम नहीं था तो इनको भेजा गया, तो ये लेके गए। तो फिर दोबारा उन्होंने दुकान वाले हैं? हाँ, ये अच्छा, बात करते हैं अभी जी। तो इन्होंने दोबारा लेके गया तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराया, फिर दोबारा आया फोन, तो उन्होंने बोला कि अब सही हो जाएगा। उसके बाद भी फोन सही नहीं हुआ। 2 बार जाने के बाद भी फोन सही नहीं हुआ। तो फिर आपने वहाँ उच्च अधिकारियों से जो सर्विस सेंटर में उन्हें शिकायत किया कि नहीं? मैंने दुकान के थ्रू सभी लोगों से बात किया और करवाया, लेकिन सभी लोगों ने अपना हाथ उठा दिया। तीसरी बार भी फोन गया तो मैं बोल दिया कि मैं नया फोन लूंगा, तो उन्होंने बोला कि मैं मदरबोर्ड चेंज करके दे दूंगा और फोन सही हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर तीसरे बार में भी फोन आया तो कोई उसमें वो सही नहीं था, उसी तरह जस का तस फोन था, कोई उसमें सही नहीं था, वो नेटवर्क प्रॉब्लम वैसे ही था उसका। आप सुन सकते हैं एक कस्टमर जो है कितने दुखी हैं। ये 32-33 हजार का फोन लेने वाले पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से पढ़ने के लिए फोन लिए हैं, लेकिन इस फोन का जो डिफॉल्ट है 3-4 बार सर्विस सेंटर दौड़ाने के बाद अब क्या घोषित कर रहे हैं कि मदरबोर्ड चेंज कराइए, जबकि मदरबोर्ड चेंज करने का मतलब मोबाइल का आधा से ज्यादा पैसा लगता है। आपसे पैसा भी लिया गया क्या उसमें? नहीं, पैसा तो नहीं लिया गया, 1 भी रुपए पैसा नहीं लिया, लेकिन वो कहा क्या है, उनके प्रतिक्रिया क्या है, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको? तीसरी बार उन्होंने बोला था कि मदरबोर्ड चेंज कर दूंगा तो सही हो जाएगा जी। तो मैंने बोला कि मैं नया फोन लूंगा, तो बोले कि नहीं, सही बदलने के बाद सही हो जाएगा, फोन सही नहीं हुआ। तो क्या वो मदरबोर्ड बदले? पता नहीं बदले कि नहीं बदले, ये तो मेरे को अंदर का बात मैं मोबाइल के अंदर क्या जानूंगा, लेकिन फोन सही नहीं हुआ मेरा। तो उनके कहने का क्या मतलब है कि मैंने बदला कि नहीं बदला? बताया कि नहीं कि बदला गया? बताया कि बदल दिया गया है। उनका वो कोई बिल वगैरह है आपके पास जो बदले हों, रिसीविंग वगैरह? हाँ, है रिसीविंग है उसका जी, जो चेंज किए हैं। तो अब मामला क्या आ रहा है? अब वो क्या बोल रहे हैं सर्विस वाले? अब उसके बाद जब फोन उन्होंने बोला कि मदरबोर्ड चेंज कर दिया हूँ, उसके बाद भी फोन आया और वही प्रॉब्लम था फोन में। तो मैंने चौथी बार जब लेके गया फोन तो वो बोल रहे हैं कि इसमें पानी चला गया है, जो कि फोन लगभग 7 महीने से उन्हीं के यहाँ पड़ा हुआ है, सर्विस सेंटर में ही है। मुंडेश्वरी सर्विस सेंटर मोहनिया, जिसके प्रोप्राइटर कृष्णा जी हैं, उनके जो सर्विस सेंटर में अधिकारी है, उनका कर्मचारी, वो उनका कहना है कि 4 बार फोन खुद खोले हैं उनके सर्विस वाले, और 5वां बार जब खोलने की बारी आई, जब नया फोन देने की बारी आई, तो को बोल रहे हैं कि फोन में पानी चला गया। जबकि जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप 25 से 30 हजार के ऊपर जो ही फोन लेते हैं वाटरप्रूफ फोन आना चालू हो जाता है, और वो फोन लगभग वाटरप्रूफ होना चाहिए। क्या उसमें वाटरप्रूफ का फीचर है, दिया हुआ है पहले से। फोन वाटरप्रूफ है, और वो नया फोन ना देने की वजह से वो बस ये समझते हैं सर्विस वाले कि गांव देहात के लड़के पढ़ने लिखने वाले 2-4 बार परेशान कराएंगे, बाकी जाके छोड़ देंगे। अब क्या चाहते हैं आप सर्विस सेंटर से? मैं चाहता हूं कि मुझे नया मोबाइल चाहिए। वो मोबाइल लेके मैं क्या करूंगा जब उसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। तो नया मोबाइल देने के लिए वो कहीं नहीं रहे हैं। सब लोग जितने ऊपर अधिकारी हैं सब लोग हाथ उठा लिए हैं, कोई नहीं कह रहा है कि मैं दूंगा। सब कह रहे हैं कि मदरबोर्ड चेंज हुआ है, पानी चला गया है। अब उसके लिए पानी तो सर्विस सेंटर 7 महीने मोबाइल खुद ही पड़ा हुआ 7 महीने से, तो पानी मेरे हाथ में है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? तब उस मोबाइल के बारे में मैं चाहता हूँ मुझे नया मोबाइल किसी तरह मिले। अगर नहीं और रिस्पॉन्स देते हैं कि हम नहीं मोबाइल देंगे तो आपका क्या कदम होना चाहेगा अगला? मैं आगे जाऊंगा, उपभोक्ता फार्म में केस करूंगा उनके खिलाफ। बहुत सही। आइए, हमारे भी जो फोन लेके शॉप से, जो यहाँ के जो शॉपकीपर के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी यहाँ है जो काम करते हैं, वो फोन लेके जाते थे, तो आपसे क्या बात होता था सर्विस सेंटर? क्या नाम हुआ आपका पहले? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पड़ेगा। क्या बोलते थे जब सर्विस सेंटर आप फोन लेके जाते थे? वहाँ पे मैं गया तब बोला था कि इसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा।
तो बोले कि ठीक है हम कह रहे हैं, बोले कितना फल मिलेगा, प्रूफ क्या मिलेगा। तो बोले कि प्रूफ नहीं हमको आपको हम दिखलाएंगे। जब मैंने बगैर कागज निकला था तो सर मुझे दिखाइए उसमें क्या चेंज हुआ है। तो पता नहीं कैसा था, मदरबोर्ड क्या था, तो मैं देखा तब हम क्या कर रहे हैं कैसा है, तो लेकर आए। तो फिर तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। फिर वहाँ पे ले गए, भैया ले गए हमारे, तो फिर बोले कि नहीं पानी नहीं हो पाएगा। आप सुन लीजिए, ये जो खुद फोन लेके गए थे सर्विस सेंटर में, इनका कहना है कि जब हम लेके गए उनसे प्रूफ मांगे तो पता नहीं कौन सा कैसा मदरबोर्ड उठा के दिखा दिए, किसका उसका हमको पता ही नहीं था। और फिर बोल रहे हैं कि ठीक हो गया, लेकिन कुछ भी उस मोबाइल में नया नहीं हुआ, जैसा का था वैसा ही रहेगा। इस दुकान के प्रोप्राइटर मालिक हमारे बीच दीपक जायसवाल मौजूद है। मैं उनसे जानता हूं कि ये जो सूचना आपने ऐसा भ्रांतियां फैली हुई है कि नहीं गड़बड़ हुआ फोन, इस पे अपने उपभोक्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसा हो रहा है? कंपनी का फॉल्ट है कि सर्विस सेंटर का? नहीं, ये तो 100% कंपनी का ही फॉल्ट कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये फोन में प्रॉब्लम क्या आ रहा था जोरा जी के, कई बार मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, उनके तरफ से भी बात किया गया, आश्वासन दिया गया मुझे कि नहीं करा दिया जाएगा, बट बाद में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। हम तो एक रिटेलर के रूप में काम करते हैं, कंपनी का माल बेचते हैं, लेकिन उसके लिए सर्विस देने के लिए कंपनी खुद बैठी हुई है। मोहनिया में एक सर्विस सेंटर है सैमसंग का, वो बैठी हुई है। 4 बार ये मोबाइल गया इनका बनने के लिए, 2 बार तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया उन्होंने। तीसरे बार उन्होंने डिमांड किया कि नया फ़ोन दीजिए, ये कस्टमर नहीं लेना चाहता है, तो वहाँ से बोला गया कि नहीं मदरबोर्ड चेंज करके दे दिया जाए, इनका फॉल्ट खत्म हो जाएगा। मदरबोर्ड भी चेंज होकर आ गया, लेकिन वही फॉल्ट उनका रह गया। अब आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? यदि सर्विस सेंटर वाले अपना पल्ला झाड़ देते हैं तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कस्टमर को बोलिए कि जो उनको समझ में आता है आगे की कदम उठाए। तो अब ये लोग बोलते हैं हमसे कि अब वो गुस्ताख फोरम में जाएंगे, केस करेंगे सैमसंग के खिलाफ, क्योंकि भाई मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, सर्विस के नाम पे कुछ नहीं मिला मुझे। 31,000 का मोबाइल मैंने लिया है और 1 महीने मैंने यूज किया है, और साथ मैंने सर्विस सेंटर में ही मोबाइल लिया है। तो ये अगला कदम इन लोग का होगा कि भुगतान फॉरम में जाएंगे, अपना जो भी समझ में आएगा इनको अपना उचित कदम उठाएंगे। ये जो गलती सर्विस सेंटर के अधिकारियों द्वारा हुई है, क्या उन पर कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए। 31,000 का मोबाइल एक नौजवान लेता है पढ़ने के लिए, कहाँ से पैसे जोड़ के कैसे डाउन पेमेंट दे के वो लिया है मोबाइल, वो सिर्फ वही जानता है। उसके बाद सर्विस के नाम पे सैमसंग इधर से उधर टाल मटोल करके लास्ट में बोल दिया कि पानी गया हुआ है, जबकि 6 से 7 महीना मोबाइल सर्विस सेंटर में ही रहा है, पानी उन्होंने ही डाल दिया हो, क्योंकि चालू हालत में मोबाइल यहाँ से गया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ भी यहाँ पे थे, जब ये कस्टमर लेके मेरे पास आए मोबाइल, तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब यही मौजूद थे, उन्होंने भी देखा कि मोबाइल चालू हालत में है। ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे आके मोबाइल, वो भी थे यहाँ मौजूद? जी बिल्कुल, उनके हाथों में मोबाइल आए, उन्होंने भी चेक किया है। उसके बाद बोला कि दीपक जी आप इसको ले जाके सर्विस सेंटर में दिलवाइए, मैं बात करता हूँ वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद ब्लेम लगा दिया, कुछ नहीं हुआ।